राजेश्वर जितने भी हैं सबके सब आगे रहेंगे, तो उनको आगे पेंशन और तनख्वाह भी आगे की मिलनी चाहिए। हमारा मेन मकसद ये है न कि किसी को नीचा दिखाना। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. नहीं किसी को डाउनग्रेड करना, इसलिए बुआनी खेड़ा में आज पहली सभा हुई है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अब आने वाले समय में ये पार्क पूरा भरेगा। लोग रोड पर देखेंगे, हमारे साथ में हमारे बहन बेटियां, हमारे जितने भी गांव के गुहान के लोग हैं सीनियर, वो भी लारा लग के जाएंगे। यहाँ भिवाड़ी नहीं, दिल्ली में भी लोग देखेंगे ये क्या हो रहा है। ये देखना इस धरती के, ये माँ भारती, अरे जिसने इन जवानों को पैदा किया, जोर से बोले भोपाल साहब के लिए, जोर से तालियां बजाओ। वेलकम साहब, प्लीज आगे आइए। हम पेटी ऑफिसर नेवी से रिटायर्ड एडवोकेट भोपाल सिंह जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे स्थान ग्रहण करें। मेरे सभी सम्मानित पूर्व सैनिक भाइयों, सभी को जो पूरी निष्ठा से देश की सेवा करके रिटायर्ड हुए, उनको जय हिंद और जय भारत और सलूट करता हूं मैं। जो आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत ही आदर के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। और ये संगठन, सैनिक संगठन आपका संघ है, और सैनिक एकता आपको जिस उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं, वो आपकी एकता उस मुकाम तक ले जाएगी और आपकी सफलता आपको मिलेगी। बोलिए सुरेश सर। तो हैं और रोहतक से आकर के कुंगड़, पैणी, पुर, शिवाड़ा, आसपास के गांव में सब जगह प्रयासरत हैं आप सबको एकत्रित करने के लिए। हमारे बीच में बुजुर्ग सैनिक आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे बैठिए, आ जाओ सब बैठिए। जिस भाई को अपने और विचार रखने हों, आप आदर सहित मंच पर आकर के अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से जब चलेंगे, कुछ नारे निश्चित हैं, वो नारे आप सब बोल सकते हैं, और तहसीलदार को ज्ञापन देके हम अपने अपने यहीं से फिर रवाना हो जाएंगे। भोपाल जी एडवोकेट साहब, हमारे बीच में पेटी ऑफिसर एडवोकेट भोपाल सिंह हैं, वो भी सबको नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है इतनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हो। आपसे प्रार्थना एक और है, अपनी भांड को देखते हुए यहाँ पर जितने पूर्व सैनिक हैं उनके हिसाब से जो है संख्या बहुत कम है, तो आपसे आगे के लिए प्रार्थना है। कभी भी कहीं से कार आती है, डिस्ट्रिक्ट से कार आती है, तहसील से कार आती है, या एक सर्विसमैन की जब भी कोई कार आए तो कोशिश करो कि सब वहाँ पर पहुँचे, और अपने साथियों को, अड़ोसी पड़ोसी हैं, दूसरे हैं जिनको नहीं पता है, उनको भी बताया करो आप काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे। और आपको भी ये पता है कि इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अखबारों में आती रही हैं, पहले भी जो है ना ज्ञापन दिए हैं, सांसद को ज्ञापन दिया था श्री धर्मवीर सिंह को, उस टाइम भी हम वहाँ पर थे, तो उस टाइम भी जो है ना काफ़ी संख्या में थे। वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे दोनों जिलों के थे, दादरी जिले के भी सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे उसमें, और भिवानी जिले के भी पूर्व सैनिक थे, तो उस टाइम काफ़ी संख्या में थे। और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से, कई जो पूर्व सैनिक थे उनको तो बड़ी अच्छी डिटेल मालूम थी, उन्होंने हर तरह से अपनी डिटेल जो है ना उसमें ज्ञापन में ही नहीं लिखी, बल्कि सांसद को भी बड़ी अच्छी तरह से बैठ के उन्होंने समझाया था कि ये कमियाँ हैं इसमें, OROP में ये सिर्फ जो है ना अफसरों को ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है, और बाकी अदर रैंक्स को जो है ना DCO के लोगों को जो है ना कोई ऐसा जो है ना बेनिफिट नहीं हुआ है। तो वो एनोमली थी, मतलब उसमें कमी थी, इसको जो है ना पूरा किया जाए। तो उस टाइम उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जो है ना सांसद ने भी ये बात सुनी थी, और आज हम इकट्ठे पर्पज के लिए हैं, तो इसमें सारे इकट्ठे होकर के थोड़ी देर में अपने ज्ञापन लेके आएंगे, और आपको मैं इसके आने के लिए धन्यवाद देता हूं। और आगे जो है प्रार्थना करता हूं कि भी अपने जितना पूर्व सैनिक है आगे पीछे आपके आसपास जो रहते हैं, वो सब जो है उनको कोशिश करा करो कि इकट्ठे आएँ, क्योंकि आज का ज़माना नफरी का ज़माना है। जहाँ ज़्यादा नफरी दिखेगी तो उसको सुनते हैं। ये तो सबको पता है, आजकल
भाई अगर माँ अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं देती। तो इसलिए जो है ना बड़ी संख्या में जो नफरत अपनी दिखाएंगे तो वही जो है कोई सुना जाता है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है आगे भी जो कोशिश करो कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नफरत जो है पहुँचे जो है जहाँ भी काल आती है अपने। धन्यवाद। अपना बहुत ही बहुमूल्य समय जबकि भिवानी कोर्ट में बैठते हैं साहब, और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ जब किसी का कोई कभी पर्सनल काम भी होता है, पड़ोस पड़ोस में छाती ठोक के बोलते हुए कप्तान साहब हमारे पीटी ऑफिसर नेवी से रिटायर्ड हैं और वो हमारे जानकार हैं कि इसकी कमी नहीं आपका काम। देखिए अपने आप एक सैनिक पर भरोसा होता है, अनजान होते हुए हम किसी के पास चले जाते हैं तो वो भाई हाँ ये हमारा हमदर्द है। साहब ने अच्छे विचार बताए। आप सबसे एक अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर गांव में हर मोहल्ले में इतने ही नहीं है, बहुत ज्यादा लोग हैं, एक एक के पास व्हाट्सएप पर सुबह सुबह कम से कम हजारों लोगों को एक एक ग्रुप में 4-4, 5-5 हजार लोग हैं, उनके पास में हम रामनवमी भेजा हाँ, दुआ सलाम भेजते हैं, सत श्री अकाल भेजते हैं। तो उसके साथ में अभी आप बुआनी खेड़ा का एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा। मैं वेदपाल साहब और अपने सुधार सुरेश साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ग्रुप बना ले बुआनी खेड़ा का, और उसमें जब भी होगा आपके पास एक मैसेज मिल जाएगा। आप देखना, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप खाना खाते होंगे तो भी आपको ये लगेगा कि हमें बुआनी खेड़ा में एकत्रित होना है, हमें तो जाना है। और वीर नारियों को खासकर देखिए, जब तक हम बताएंगे नहीं, किसी को समझाएंगे नहीं, उसको पता नहीं लगा किस लिए इकट्ठे हुए हैं। और एक पिटू का एक जवान को 5200-5500 रुपए मिलते हैं, एक जवान को 10,000, क्योंकि ये दोनों लड़ाई में आगे। और एक अफसर को 15,000 MNS जो कि हॉस्पिटल में रहती है, एसी के अंदर रहती है, जो कि कभी हॉस्पिटल का गेट भी नहीं छोड़ती, उसको 10,500 और जवान जैसे को 5500 रुपए। क्यों 5500 एक ही बात है साहब। और रही बात कि उनको ने इनको 15,000 20,000 मिलने चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई में रहते हैं, आगे रहते हैं। अफसर को 10,000 मिलने चाहिए, उससे 100 किलोमीटर पीछे रहता है। और जो नर्स या MNS आपके हॉस्पिटल में रहती है, उसको जरूरत ही नहीं है। और जो तो आप 1,000-2,000 रुपये दो। इसने बोला है कि गाँव में बोलते नहीं मुंह देखना कि क्यों रहे हैं, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे मजबूती नहीं दिखाएंगे। मैं तो कहता हूँ बुआनी खेड़ा हल्का के इतने सैनिक हैं, यही इंडिया में जंतर मंत्र पे जाके छप्पड़ पाड़ देंगे। हम भी 2-4 बार गए हैं जंतर मंत्र पर। भिवानी भी जब भी महेश जी ने हैं और एक अध्यक्ष साहब हैं भिवानी के जिला अध्यक्ष, उस समय भी 30 तारीख को साहब ने बता दिया, उस दिन तो हम्बीर साहब को हमने ज्ञापन दिया, उस दिन भी गए हैं। कुछ चुनिंदा लोग थे, बहुत से लोग आप में भी होंगे जिनको पता ही नहीं है कि कुछ हो रहा है। आपको इंडिया का जो मीडिया है, जी न्यूज वाला, ABP न्यूज, NDTV, कोई भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये विसंगतियां आपके साथ हुई। 18 से 20 विसंगतियां हैं, गलती उन्होंने कर रखी है, आपने नहीं। यदि हम किसी राजनीतिक पार्टी से मिले होते तो हो सकता है आ भी जाता, पर नहीं। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक ऑल इंडिया से यही आवाज है कि हम अनडिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन सोल्जर हैं, डिसिप्लिन रह के काम करेंगे और जनता को जगाएंगे। ये बात मोदी साहब तक पता है, राजनाथ सिंह साहब को भी पता है कि सैनिक इकट्ठे हो चुके हैं, गांव-गांव में कमेटियां बन गई हैं, तहसील लेवल पर कमेटियां बन चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और इंडिया लेवल पर एक कमेटी बन चुकी है। और ये आगे आने वाले समय में हमारे को अभी से चेता रही। 2014 में मोदी साहब ने खुद रेवाड़ी में बोला था इलेक्शन से पहले कि मैं और पिटू को देंगे, दिया तो, पर आपको क्या मिला? आपको नथिंग। आज आपको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जो पैसा रिलीज किया था गवर्नमेंट ने वो अधिकारी लेवल पर दे दिया गया। जो जिसकी भी गांठ छाट होगी, अब उन लोगों का हम जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर,
ना फालतू किसी पार्टी का, ना किसी नेता का। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, दोषी तो हम हैं कि हम घर से ही नहीं लिखते। और हम तो पहले अनपढ़ होते थे, अंगूठा टेक। आज हमारे बच्चे भी और हम भी पढ़े लिखे हैं, हर चीज को पढ़ लिख के। आपने सेना में नौकरी की है, कई बार शाम को बोलते हैं, रात को बोलते हैं, दिन में बोलते हैं कि ऑफिसर्स की मीटिंग है। क्यों? उस समय केवल यही बातचीत करते हैं कि इस बात को वहां बताना है। उनमें संगठन है, वो एक आदमी बोल देगा सारे आ जाएंगे, और हमारे अंदर संगठन नहीं है। सबसे बड़ी बुराई यही है। अरे इस संगठन को मजबूत करो। मेरे माता पिता के तुल्य, मेरे बुजुर्गगण, आप एक एक को बोलोगे कैसे नहीं आएंगे? जगा दो अलग इस इंडिया में, आप तो सारे इकट्ठे हो जाओगे। आज देखना, हम तो आज परसों की मीटिंग साहब, परसों यहाँ 8 या 10 बैठे हुए थे। हम सुरेश साहब आए, बहुत अच्छा लगा। साहब आए हैं, रोहतक में रहते हैं और गोई खेड़ा में आके मीटिंग कर रहे हैं। वेदपाल साहब हम हैं, एक दरी पर बैठे थे। वहां पर शाम को प्रण लिया कि भाई सारे काम करांगे और सब ने जोड़ांगे। इसलिए आज आप भी प्रण लेके जाना। आने वाले समय में एक एक आदमी 100 को लेके चलेगा, तो किसी का भाड़ा भरना पड़ेगा। ठीक है ना? यहां से चलेंगे, तहसीलदार साहब को ज्ञापन देंगे। अनवांटेड अब शब्द किसी के प्रति भी नहीं बोलेंगे। अपने 2-4 नारे हैं, साहब ने बता दिया है। अपना हक